गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। क्लास 8 जिज्ञासा लेसन 1 विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज यात्रा। ठीक है, विज्ञान के अन्वेषी संसार की खोज। कुछ क्वेश्चन जो है 7th में भी सेम है, 8th में भी सेम है। सबसे पहले बुक का नाम जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा हमारी नई बुक, ठीक है। जिज्ञासा क्या है, 6th क्लास में पिछले साल भी थी। नाम जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा है जानने की इच्छा रखना। ठीक है, जिज्ञासा किसे कहते हैं, जानने की इच्छा रखना। सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान क्या है। हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक दुनिया है उसको देखना है, अवलोकन करना, फिर प्रयोग और तार्किक विश्लेषण के माध्यम से समझने की विकसित प्रक्रिया को ही हम विज्ञान कहते हैं। और यह लगातार विकसित हो रहा है, दिन प्रतिदिन नई खोज होती है और वो और ज़्यादा विकसित होता जाता है। अब वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण क्या हैं। सबसे पहले अवलोकन, किसी समस्या को ध्यान से देखना। फिर प्रश्न कि क्यों और कैसे पूछना, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। परिकल्पना, फिर हम उसका एक कारण सोचते हैं कि शायद इस कारण से ये हुआ होगा। फिर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, परिकल्पना की जांच करना। फिर निष्कर्ष, फिर उसके जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर हम एक डाटा इकट्ठा करते हैं और परिणाम निकालते हैं, उसको हम निष्कर्ष कहते हैं। ये वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है अंधविश्वास से दूर रहना, प्रमाणों पर विश्वास करना, प्रश्न पूछना, तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाना, और यह तर्क संगत सोच को बढ़ावा देता है। हमारे जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व है। जिज्ञासा ही वैज्ञानिक खोजों की जननी है। जब तक हमें जानने की इच्छा नहीं है किसी चीज़ को, तब तक हम कोई नई खोज नहीं कर सकते। जिज्ञासा ही वैज्ञानिक खोजों की जननी है। यह हमें चीज़ों को जानने, सवाल उठाने, अंततः समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। वैज्ञानिक खोज का क्या आधार क्या है, हम क्यों करते हैं। पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, यही उसका मेन आधार है। इसके बाद और क्वेश्चन, विज्ञान क्या है। विज्ञान प्रकृति और उसके नियमों को समझने के एक व्यवस्थित अध्ययन है। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, समस्याओं को समझने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अवलोकन क्या है, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना और उसके बारे में फिर जानकारी एकत्रित करना अवलोकन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट, परिकल्पना क्या है। किसी समस्या के संभावित उत्तर या अनुमान को हम परिकल्पना कहते हैं, कि इसका ये अनुमान हो सकता है। अब यह है कि प्रयोग क्यों करते हैं हम। परिकल्पना को परखने और सही निष्कर्ष निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जो हमने अनुमान लगाया कि वो सही है या गलत है, इसलिए हम प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक जिज्ञासा क्या है, कि किसी घटना के कारण को जानने की इच्छा वैज्ञानिक जिज्ञासा कहलाती है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रकृति के नियमों को समझना और उसका उपयोग मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना। ये जो है विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग क्यों किया जाता है। सही और सटीक मापन के लिए हम वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। विज्ञान में प्रमाण का क्या महत्व है। प्रमाण किसी विचार या सिद्धांत को सही साबित करने में मदद करते हैं, कि वो चीज़ हमने सही सोची या नहीं सोची। वैज्ञानिक सोच की क्या विशेषता है, यह तर्क पर आधारित होती है और प्रमाण पर। ठीक है, कि जो हमारा तर्क है उस पर आधारित है। विज्ञान में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है, क्यों होता है प्रश्न पूछने से, नई खोजें और ज्ञान का विकास। विज्ञान और तकनीक का आपस में क्या सिद्धांत है, क्या संबंध है। विज्ञान सिद्धांत देता है और तकनीक उन सिद्धांतों का उपयोग करती है। वैज्ञानिक खोजों से समाज को क्या लाभ होता है। इससे जीवन सुरक्षित बनता है और सुविधाजनक बनता है। इससे जीवन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनता है। विज्ञान समाज के विकास में कैसे सहायक हो सकता है। विज्ञान नई तकनीक और सुविधाएं विकसित करता है, जिससे समाज का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तर्क, प्रमाण और प्रयोग के आधार पर सोचने की आदत को यदि विकसित किया जाए तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। इसके बाद है वैज्ञानिक पद्धति को विस्तार से समझाइए। ये पहले भी हम कर चुके हैं। वैज्ञानिक पद्धति किसी समस्या को हल करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी परिकल्पना बनाते हैं कि क्या है इसका कारण, क्यों और कैसे। फिर प्रयोग किए जाते हैं, फिर परिकल्पना को परखा जाता है, उसके हिसाब से उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, विश्लेषण किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है।
विज्ञान के विकास में जिज्ञासा और प्रयोग की क्या भूमिका है? जिज्ञासा किसी भी वैज्ञानिक खोज का पहला कदम है। जब वैज्ञानिक किसी घटना के कारण को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वो प्रयोग करते हैं। प्रयोगों के माध्यम से नए तथ्य सामने आते हैं और विज्ञान का विकास होता है। विज्ञान और तकनीक में क्या संबंध है? विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझने में मदद करता है, जबकि तकनीक इन नियमों का उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं और उपकरण बनाती है। उदाहरण के लिए बिजली से हमें बल्ब मिला, पंखा मिला, लेकिन पहले हमने उसके लिए बिजली की खोज की। समय वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? उपकरणों का सही उपयोग करना चाहिए, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, सही माप करना चाहिए। वैज्ञानिक खोजों के कोई 2 उदाहरण तो आप बहुत सारे दे सकते हैं। बिजली की खोज, पेनिसिलिन की खोज। विज्ञान में प्रमाण क्यों जरूरी है? प्रमाण किसी सिद्धांत को सही या गलत साबित करने में मदद करते हैं। प्रमाण किसी सिद्धांत को सही या गलत साबित करने में मदद करते। वैज्ञानिक सोच समाज के विकास में कैसे सहायक सिद्ध होती है? वैज्ञानिक सोच लोगों की तर्क शक्ति को बढ़ाती है। इससे अंधविश्वास कम होते हैं, नई खोजों को बढ़ावा मिलता है, परिणाम स्वरूप समाज अधिक प्रगतिशील और विकसित बनता है। विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों में कौन से गुण विकसित होते हैं? जिज्ञासा, तर्क शक्ति, समस्या समाधान क्षमता, अवलोकन, ध्यान से किसी चीज़ को देखना, कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। ये गुण उन्हें जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। अवलोकन का विज्ञान में क्या महत्व है? अवलोकन मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना। अवलोकन से हमें किसी घटना के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक प्रश्न और परिकल्पना बनाते हैं। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? विज्ञान से बहुत सारी खोजें संभव हुई हैं, उससे हमारा जीवन बहुत सरल हो गया। बिजली, मोबाइल, चिकित्सा, परिवहन, संचार जैसी सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं विज्ञान के कारण ही संभव हुई हैं। वैज्ञानिक सोच क्यों महत्वपूर्ण है? वैज्ञानिक सोच हमें तर्क संगत निर्णय लेने में, अंधविश्वास से दूर रहने में मदद करता है। इसके बाद है विज्ञान और तकनीक में अंतर क्या है? विज्ञान जो है ज्ञान और सिद्धांतों का अध्ययन है और तकनीक उन सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग है। अगर आपको वीडियो पसंद है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।